नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, बीएचयू, आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रुचिपूर्ण और प्रासंगिक कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज, भारत में राजनीति समकालीन मुद्दे लेकर उपस्थित हुई हूं। ये मूलतः राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है, साथ ही इसका नेचर मल्टीडिसिप्लिनरी होने के कारण बाकी स्टूडेंट भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 क्रेडिट का कोर्स है जिसको 8 सप्ताहों में विभाजित किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि समकालीन भारतीय राजनीति के जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो क्षेत्रवाद, भाषावाद, आरक्षण, पंथ निरपेक्षता, इन सभी मुद्दों पर आपकी जो है एक समझ विकसित करना, इनके प्रमुख समस्याओं को आप पहचाने और इनका एक समाधान प्रस्तुत कर सके, इस तरह से आपका जो है सब्जेक्ट पर एक मजबूत पकड़ विकसित करना। दूसरा जो उद्देश्य है, जो आपकी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं, उस पर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्रमशः हम वीकली मॉड्यूल्स के अंतर्गत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको जो है जटिल विषयों को भी बोधगम्य तरीके से समझाया जा सके और हम प्रोग्रेसिव लर्निंग के तहत जो है सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट तक आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थर्ड जो इस आपके कोर्स का उद्देश्य है कि आपका जो प्रमुख भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर जो है आपकी एक स्वतंत्र सोच विकसित करना, आप उसके बारे में एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप कर सके, आपकी जो आम राय है, क्योंकि ये विषय जो है आपके दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़े हुए हैं, तो आप अपना एक इंडिपेंडेंट अपना पर्सपेक्टिव इस पे डेवलप कर सके, ये इस कोर्स का तीसरा उद्देश्य है। और चौथा उद्देश्य है आपको एक स्तरीय अकादमिक अध्ययन के साथ जोड़ना, क्योंकि हम पाते हैं कि हिंदी में जो है आपके इंस्ट्रक्शन के जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है, जो कि आपको स्टैंडर्ड एकेडमिक और ऑथेंटिक सोर्सेस से आपको कनेक्ट करता है। तो आपको ऑथेंटिक स्टैंडर्ड में सोर्सेस के थ्रू पढ़ाना और साथ ही जो स्टैंडर्ड बुक्स है, एकेडमिक प्लेटफॉर्म से, जर्नल के आर्टिकल्स है, उनके माध्यम से आपको एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रदान करने का भी इसमें प्रयास किया गया है। साथ ही इस कोर्स को हिंदी में इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया है, ताकि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश लेक्चर्स में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े और वो कठिन से कठिन विषय को सरल और बोधगम्य तरीके से समझ सके। साथ ही पीपीटीज को इंग्लिश में रखा गया है और इस तरह से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो एक तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के हितों का इसमें ध्यान रखा गया है। आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करें? सबसे पहले कि आपकी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर रुचि है और उन विषयों को बहुत सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। दूसरा इसके ज्वाइन करने का कारण है कि अगर आप अपना एक क्रिटिकल इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहते हैं समकालीन भारतीय शासन एवं राजनीति के प्रमुख मुद्दों पर, तब आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तीसरा, अगर आप एकेडमिक जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स के थ्रू जो है क्वालिटेटिव तरीके से हर चीज का सिस्टमेटिक एनालिसिस करना चाहते हैं, तब आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। और फोर्थ है, अगर आप अपना समकालीन जितने प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हमारे मुद्दे हैं भारतीय कॉन्टेक्स्ट में और उनका कैसे एक इंस्टीट्यूशंस का प्रोसेस का जो इंटरप्ले हो रहा है और उसका क्या इंपैक्ट हमारे कॉमन सिटीजन्स पर पड़ रहा है, इसको अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। इस कोर्स को कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई भी इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। साथ ही यूजी और पीजी लेवल के स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इस कोर्स को 8 सप्ताहों में बांटा है, जिसमें पहले सप्ताह में हम लोग चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत संसदीय प्रजातंत्र कैसे काम कर रही है, गठबंधन की राजनीति और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष जो बड़ी चुनौतियां हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरे सप्ताह में इंस्टीट्यूशनल जो सिस्टम्स हैं उनके कंटेम्पररी रोल क्या है, इसको देखते हुए हम जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, नौकरशाह की जो समकालीन भूमिका है उसको समझने का प्रयास करेंगे।
तीसरे सप्ताह में सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम सामाजिक आंदोलन एवं राजनीति की जो अंतःक्रिया है और उसमें महिला आंदोलन, किसान आंदोलन और आपका पर्यावरणीय आंदोलन को समझेंगे। चौथे सप्ताह में हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन के तहत समावेशन की राजनीति, दलित आंदोलन, आरक्षण, जाति व्यवस्था और जो हमारा सामाजिक न्याय का मुद्दा है इसको समझेंगे। पांचवें सप्ताह में मेजर डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म को समझते हुए हम धर्म और राजनीति के भारतीय परिप्रेक्ष्य का भी अध्ययन करेंगे। छठे सप्ताह में हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और एक्सट्रीमिज्म के तहत संप्रदायवाद, आतंकवाद और आपके नक्सलवाद जैसी चुनौतियों का गहराई से अध्ययन करेंगे। और सातवें सप्ताह के अंतर्गत हम जो भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की जो समस्याएं हैं उसमें क्षेत्रवाद और भाषावाद को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। और आठवें सप्ताह में राष्ट्र निर्माण की जो प्रमुख समस्याएं हैं और उसके जो अलग अलग आयाम है, नेशन बिल्डिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स के अंतर्गत भ्रष्टाचार अपराधीकरण को हम लोग समझते हुए किस प्रकार भारतीय संघवाद को और मजबूत बनाया जाए और प्रशासन और राजनीति में नैतिकता का क्या स्थान है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करती हूं आप सभी इस कोर्स में स्वयं को एनरोल करिए और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समकालीन मुद्दों पर अपनी जो समझ है उसको और विकसित करिए और अपना एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।